नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा के आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके मेरे माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पे। कैसा है मेरा संसार? आप सभी को नतमस्तक होके झुककर प्रणाम होए होए सुबह की राम राम। आपका जीवन खुशियों भरा रहे, जीवन में कभी किसी चीज की कोई कमी ना रहे। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। लाइफ में ना अगर सब कुछ चाहिए तो लाइफ को सब कुछ देना भी पड़ता है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है कि रिश्ता हो या लाइफ हो, हम देना तो कुछ नहीं चाहते, लेकिन रिटर्न में हमें बहुत कुछ चाहिए होता है। जैसे कि हमारा मन नहीं है, हम रिश्तों को टाइम दें, अगर हमारी बहन हमसे नाराज़ हो गई है तो हम उसे मनाने की कोशिश करें। लेकिन हर बार हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम नाराज़ हैं, वो मनाए, वो नहीं आई तो हम क्यों आए। मैं बात बहन की नहीं, रिश्तों की, दोस्ती की, फ्रेंड्स की, सबकी कर रही हूँ। आप में जो ये जो मैं वाला फैक्ट है ना, ये जो रावण वाली जो हल्के 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 हरकतें हमारे अंदर होती हैं, इसे निकालने की कोशिश बहुत सालों से कर रही हूँ। बहुत लोगों में निकल गया, बहुत लाखों लोगों में चेंज है, और वो खुद कहते हैं कि मैम वाकई में हमारी पर्सनालिटी में आपकी वीडियोस देखकर बहुत चेंज है। पर मुझे मज़ा आ जाए, आनंद आ जाए, स्वभाव में आपके ऐसी बातों फूल बरसे, और जहाँ आप जाओ ना लोग आपसे पूछे भाई तुम इतना मीठा, इतना प्यारा, हाँ जी बिल्कुल जी, कैसे हैं जी, आप बताइए जी। मतलब आप ऐसे कैसे बोल पाते हो? तो आप बताओ। आप भी एक चैनल देखिए और आप वैसे बोलिए, आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। 12 दिसंबर 2023 को साल की आखिरी अमावस्या, पितरों की अमावस्या, उस दिन जिस दिन हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं। अमावस्या की तिथि कोई बुरी तिथि नहीं होती है, लेकिन आसमान में चंद्रमा नहीं होता। क्या करें इस बार 12 दिसंबर को आखिरी अमावस्या पे? जुड़िए मेरे साथ, वीडियो को अंत तक देखिए। लेकिन सबसे पहले बिलीव इन कर्मा। पता है आपको, अमावस की जो तिथि होती है वो हमारे पितरों को समर्पित होती है। मतलब पृथ्वी पर, धरती पर वो लोग आते हैं और देखते हैं कि क्या हम उनके लिए खाना बनाकर ब्राह्मण को खिला रहे हैं, क्या हम कौओं को जिमा रहे हैं, क्या हम गाय को रोटी खिला रहे हैं, क्या हम कौए को कुछ खिला रहे हैं, क्या हम उनके नाम की रोटी निकाल कर कुत्ते को खिला रहे हैं, चींटियों को आटा दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि धिक्कार है हमारे जीवन पर अगर ये सब करने के लिए मुझे अमावस या पूर्णिमा की ज़रूरत हो। अगर मुझे अपने पितरों की, जो मुझे इस दुनिया में छोड़कर जा चुके हैं, एक मिनट, एक सेकंड के लिए सोचिए कि अगर इस संसार में मृत्यु नहीं होती, इंसान मरता नहीं, तो हमारे अपने हमारे साथ होते, वो हमारे साथ रहते, रोज़ खाना खाते, हम जहाँ जाते वो हमारे साथ घूमने जाते, उनके डॉक्टरों के खर्चे भी होते, उनकी चीज़ों के खर्चे भी होते, 10 तरह की बातें भी होती। लेकिन सडन हमारी ज़िंदगी से वो निकल जाते हैं, चले जाते हैं, उनके खर्चे बंद हो जाते हैं, तो हमें अमावस तिथि ही याद नहीं रहती। हम उनकी जन्मदिन की तिथि पर, उनकी एनिवर्सरी पर, या उनके साथ किसी खास विशेष दिन पर हम वो बातें ही भूल जाते हैं। वी हैव नो टाइम कि हम इस बात पर डिस्कस करें, हम पूजा करें, कुछ करें। तो आपको नहीं लगता कि जो मैं या कोई ब्राह्मण आपको बोलता है आज अमावस है, आज अपने पितरों के नाम का ये करना, आज पीपल के पेड़ पर जल देना, अगर कोई मुझसे ये कहता है कि भाई तेरे पिताजी गुजर गए हैं और वो उस पीपल के पेड़ पर रहते हैं, तो मैं तो रोज़ उस पीपल पे पेड़ पे खाना भी रख कर आऊँ, जो कि मैं करती भी हूँ, और जल भी अर्पण करके आऊँ, और उन्हें शत नमन करके, सर झुका के प्रणाम कर कर भी आऊँ कि आपका आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहे और आप खुश रहें। आप हमारे हिस्से, ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। पिताजी ये साल का पहला आम आया है तो मैं पीपल के पेड़ पे रखने आई हूँ। पिताजी ये घर में गुड़ आया है, पहली बार गाजर का हलवा बना है तो ये मैं पेड़ पे रखने आई हूँ। अब मैं नॉर्मली, मेरी आदत है, मैं करती हूँ, और मैं करती हूँ तो इसलिए मैं शब्द मुझे अच्छा नहीं लगता मैं बोलूँ। मैं कौन होती, मेरी औकात ही क्या है? आई एम ज़र्रा, मिट्टी, टुकड़ा। ये तो वो करवाते हैं, आपके पितर आपसे क्या करवाना चाहते हैं उनकी अर्जी है। तो मैं जो उपाय आज आपको बता रही हूँ, अगर आपको पितरों का आशीर्वाद चाहिए तो इसे केवल अमावस वाले दिन मत कीजिए, हर रोज़ कीजिए। पितरों का नियमित रूप से श्राद्ध कीजिए, पिंडदान कीजिए, तर्पण कीजिए, श्राद्ध कीजिए। ज़रूरतमंद व्यक्तियों को अपने पितरों और पूर्वजों के नाम से चाय पिलाइए, अन्न दान, धन दान करिए। मैं आपको बार बार चाय के बारे में बताती हूँ कि हम चाय पिलाते हैं, जाते हैं, और चाय वाले भैया का मैंने आपको नंबर भी दे रखा है। तो कोशिश कीजिए, पूरे, हर कोई रोज़ कर सके ज़रूरी नहीं है। मैं कार्तिक में पूरे 30 दिन जाती हूँ। अगर आप 30 दिन नहीं भी कर सकते तो कम से कम महीने में एक बार तो करिए। आपको अगर नंबर चाहिए तो पूजा से कॉल कर कर आप चाय वाले भैया का नंबर ले सकते हैं। फिर वो आपको वीडियो बना कर देते हैं कि उन्होंने आपके पितरों के नाम की चाय किसी को पिला दी है, और आप चाहें तो वीडियो कॉल करके देख सकते हैं, वहाँ जाकर भी पिला सकते हैं। और मेरे चाय वाले में कोई खास बात नहीं है, कहीं पर भी कीजिए, कैसे भी कीजिए, पर दान पुण्य कीजिए। अब हम अपने पितरों का तर्पण बोलते हैं तो आपको लगता है अरे बड़ा हम पंडितों को बुलाना होगा, ये करना होगा, ताम झाम हरिद्वार जाना होगा। नहीं नहीं,
आप केवल और केवल हर रोज पीपल के पेड़ पर मीठा जल अर्पण करना शुरू कर दीजिए और खाने की कोई एक चीज़ पितरों के नाम की वहाँ रखना शुरू कर दीजिए। इट इज़ मोर देन इनफ। चाहे वो बिस्किट हो, चाहे वो दूध की थैली हो, चाहे वो फल हो, चाहे वो आपके घर का बना हुआ रोटी हो, कुछ भी कुछ भी। और अगर कभी छूट जाए तो इट्स ओके कि आज बाहर जाना है, आज नहीं हो पाएगा, आज पीरियड्स हैं, सूतक है, पातक है। हालांकि सूतक पातक में भी आप ये सब कर सकते हैं, पीरियड्स में भी आप कर सकते हैं। पीपल को छूने को थोड़ी कह रही हूँ, वहाँ कुछ रखने के लिए कह रही हूँ। अगर आपको पीरियड्स हैं तो आप जल मत दीजिए, सूतक पातक है तो जल मत दीजिए, लेकिन कम से कम आप सूतक पातक में भी जल दे सकते हैं, लेकिन कम से कम आप खाने की कोई चीज़ तो पीपल के पेड़ पर रख ही सकते हैं। पीपल के पेड़ की सफाई करवा सकते हैं, पीपल के पेड़ पे झंडे लगवा सकते हैं। मतलब देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हाट यू कैन डू। अगर आप हमेशा नहीं कर सकते तो प्लीज़ इसे अमावस तिथि पर करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जातकों की कुंडली में अगर शनि दोष हो या उसकी वजह से नकारात्मकता बढ़ रही हो तो अमावस वाले दिन अगर वो पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाए और पीपल के पेड़ की पूजा करे तो निश्चित रूप से उसके शनि के दोष भी खत्म हो जाते हैं। शत्रु का अगर आपको भय हो रहा हो, शत्रु अगर आपको तंग कर रहा हो, तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शत्रु से आपको मुक्ति चाहिए हो तो आपको तेल में एक रोटी, पहले एक रोटी बनाइए, उसे तेल में चुपड़ लीजिए और उसके बाद वो हर अमावस को कुत्ते को खिलाना शुरू कर दीजिए। शत्रु आपसे दूर भाग जाएंगे। अगर आप हर अमावस पर कौवे को पनीर के छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें चीनी मिलाकर खिलाते हैं तो कौवे जब वो पनीर खाएंगे तो आपको जीवन के अंदर कभी भी किसी चीज़ का भय नहीं रहेगा और आवश्यकता से ज़्यादा धन आपके घर में आने लगेगा। अमावस वाले दिन किसी एक व्यक्ति को कम से कम भरपेट भोजन ज़रूर कराएं। अमावस वाले दिन सुबह नहा धोकर उठें और अपने पूरे घर की सफाई करें। घर में जो कबाड़ वगैरह है वो निकालें, घर की चौखट को धोएं, उसमें जल एक लोटा अर्पण करें, घर के सामने रंगोली बनाएं, सुगंधित अगरबत्ती जलाएं। अमावस वाले दिन दक्षिण की तरफ अपने पितरों का शाम के टाइम दिया ज़रूर जलाएं। अमावस वाले दिन अपने घर में खीर बनाएं, भगवान को भोग लगाएं, माँ लक्ष्मी को भोग लगाएं और फिर स्वयं खाएं। भूलिएगा मत, इस धरती पर लक्ष्मी जी का उत्पाटन मतलब प्रकटे जो हुआ था वो ऐसे महर्षि बड़े बड़े मुनि बताते हैं कि वो दिवाली वाली रात को हुआ था और हम दिवाली वाली रात को पूजा करते हैं। तो कोई कहता है धनतेरस वाले दिन धरती पर लक्ष्मी माँ आई थी। धनतेरस उन्हें बेहद प्रिय है, इसमें कोई दौराई नहीं कि वो दिवाली वाले दिन आपके घर आए ना आए, लेकिन धनतेरस वाले दिन आपके घर ज़रूर आती हैं, इसलिए वो महत्वपूर्ण दिन है। सोचिए आप, दिवाली वाले दिन कोई नहीं कहता आपको सोना चांदी खरीदो, लेकिन धनतेरस वाले दिन आपको कहते हैं कि सोना चांदी खरीदो। और मैं खुद आपसे धनतेरस वाले दिन पोटली आपके तिजोरी में रखवाती हूँ, अमावस पे नहीं रखवाती हूँ। आपको इस दिन काली चींटियों को, लाल चींटियों को, जहाँ भी चींटियाँ आपको दिखाई दे उन्हें आटा चीनी ज़रूर खिलाना चाहिए। काल सर्प दोष अगर आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है तो नाग नागिन चांदी के बनवा कर उसे अब अगर आप शिवलिंग पर रख कर आएँ सफ़ेद पुष्पों के साथ तो अमावस वाले दिन तो आपके कष्ट तकलीफें दूर होती हैं और काल सर्प दोष से आपको मुक्ति मिलती है। बेरोजगार व्यक्ति को अमावस वाली रात को ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। एक नींबू लें, साफ लेकर उसे अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाएं अमावस वाली रात को। सुबह उठकर आप अपने सर पे से इस नींबू को 7 बार घुमाकर चौराहे पर जाकर फेंक कर आ जाएं। जितनी नकारात्मकता या नेगेटिविटी या किसी ने जादू टोना तंत्र विद्या या कोक बांध रखी है, व्यापार बांध रखा है, शादी बांध रखी है, घर बांध रखा है, बुद्धि बांध रखी है, इन सब से आपको छुटकारा मिलेगा और आपके कार्य जादुई रूप से होंगे। जिसे काल सर्प दोष है उस व्यक्ति को अमावस वाले दिन किसी अच्छे पंडित को घर में बुलाकर पूजा हवन करवाना चाहिए, इससे आपको बहुत लाभ होता है और ऐसा कम से कम 5 अमावस्या कराना चाहिए। शाम के टाइम पर घर के ईशान कोण में गाय का घी का दीपक आपको अमावस पे ज़रूर जलाना चाहिए। अमावस वाले दिन शाम के टाइम पर आपको पूरे घर की लाइटें जला देनी चाहिए और फिर शंखनाद करना चाहिए, शंख ज़रूर बजाना चाहिए। अमावस वाले दिन शाम को आपको अपने घर के चौखट पर गुलाब के फूल अर्पण ज़रूर करने चाहिए। अमावस वाले दिन आपको गाय को रोटी ज़रूर खिलानी चाहिए। अमावस वाले दिन आपको शराब, नशे, इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। अमावस की रात को थोड़ी देर रात में जाग कर बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि आप महालक्ष्मी की पूजा करें और महालक्ष्मी का नाम लें और महालक्ष्मी की अगर आप पूजा आराधना करने के साथ महालक्ष्मी का लक्ष्मी सहस्त्र नाम करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम करते हैं तो हुए बहुत लाभ होता है। अपने पूरे घर में मैजिक वाटर भी ज़रूर छिड़कें। कमेंट्स में जय माता दी लिखें। अगर अभी आप मेरे परिवार का, मेरे संसार का नया हिस्सा बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और आप पहले से हैं तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए, क्योंकि ऐसा करने से मुझे लगता है कि आप तक मेरी बात पहुंच रही है, मेरा मैसेज पहुंच रहा है और मैं आपके साथ और अच्छी से अच्छी बेहतरीन वीडियोस शेयर करूं। फिलहाल के लिए जय माता दी।